नवाब केसर ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। उन्होंने भाजपा की जीत को विकास और सुशासन की जीत बताया है। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए रजा ने स्पष्ट किया कि भारत में मुस्लिम पूरी तरह सुरक्षित है और देश में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। उन्होंने असुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के बयानों को हिटलरबाजी करार देते हुए खारिज किया। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। उनका कहना है कि कांग्रेस ने दशकों तक मुस्लिमों को भाजपा के नाम पर डराया, लेकिन अब लोग हकीकत समझ रहे हैं। पूर्व मंत्री के रूप में वे मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने और वहां एक नया ड्रेस कोड लागू करने के प्रबल समर्थक रहे हैं, ताकि मुस्लिम छात्र भी अन्य छात्रों की तरह प्रतिस्पर्धी बन सके। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नीतियां केवल भ्रम फैलाने के लिए नहीं, जबकि जनता ने भाजपा के ठोस काम पर मुहर लगाई है। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। बहुत बड़ा जो है फेरबदल हुआ है। ममता बनर्जी को जो है फिर जो है कहीं हार के मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि हर आदमी ये कह रहा था कि ममता जी को कोई हरा नहीं सकता, मगर बीजेपी ने इसको सार्थक कर दिया और ये कर दिया कि जो है वो पूरी दुनिया में जो है अपना राज कर सकती है। कैसे देखते हैं, क्या करना चाहेंगे, किस खुशी का इजहार कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है और जो इनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये कोई मामूली नारा नहीं है। ये नारा हिंदी और उर्दू भाषा को लेकर चलने वाला नारा है। देश के 140 करोड़ जनता को एक सूत्र में पिरोने का नारा है। और आप देख रहे होंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो ये रोल मॉडल जो योगी जी ने यहाँ पे लागू किया, जो उत्तर प्रदेश पहले भ्रष्टाचार युक्त था और माफिया युक्त था, उसको भ्रष्टाचार मुक्त और माफिया मुक्त कराया। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उसी तरह बंगाल में भी जो भी सरकार अब जो बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उसी रोल मॉडल पे जो मोदी जी का जो विज़न था, उसी विज़न को देखते हुए बंगाल में भी जो भी वादे किए गए, सबसे पहली बात होती है, देखिए आपको कहाँ पे भी हर इंसान, हर भारतीय को सुरक्षा की ज़रूरत होती है। ये सुरक्षा सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने ये सुरक्षा दी है। चाहे वो महिला सुरक्षा हो और चाहे कोई क्राइम हो, चाहे माफिया गिरी हो, ये सब चीज़ें, चाहे भ्रष्टाचार हो, ये सब भारत को भ्रष्टाचार मुक्त और माफिया मुक्त अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे बंगाल की जनता ने विश्वास जताया। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं बंगाल की जनता को कि बंगाल की जनता ने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को 140 करोड़ जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे सकती है, सुरक्षा दे सकती है, अच्छा व्यापार, क्योंकि देखिए जब सुरक्षा होगी और जब विश्वास होगा तभी आपके इन्वेस्टर्स भी आएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी पे, आदरणीय मोदी जी पे विश्वास जनता ने, बंगाल की जनता ने प्रकट किया और तभी एक पूर्ण बहुमत से हम सबको बहुत खुशी है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी एक आवाज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमें सुरक्षा दे सकती है, हमें अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे सकती है, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल दे सकती है, अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे सकती है। आप देखिए पूरे देश में एक नेटवर्क चल रहा है। पूरे देश में जब आपके अच्छे ब्रिजेस होंगे, जब अच्छे पुल होंगे, जब अच्छे फ्लाईओवर्स होंगे, जब अच्छी ट्रेनें होंगी, ट्रेन व्यवस्था होगी, तभी आपको आना जाना, लोगों की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी मिलेंगी, तभी आपका व्यापार अच्छा बढ़ेगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होगी। यही तो जनता चाहती है। तो भारत देश के 140 करोड़ जनता को बिना किसी रंग रूप के भेदभाव के एक सूत्र में पिरोने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बेईमानी की गई है और जो है अभी उस पर प्रदर्शन भी करें और सुप्रीम कोर्ट भी जाने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं सर, क्या बेईमानी किस तरह की? देखिए, विपक्ष का काम तो यही है कि अगर यही जीत जाते तब बेईमानी ना होती। ये तो अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो यानी वो विश्वास नहीं कर रहे हैं बंगाल की जनता पे। ये तो बंगाल की जनता में तो उन्हीं की सरकार थी, तब कैसे ये आरोप लगा सकते हैं? अगर खुद जीत जाते तब सब कुछ ठीक था। ये तो उन्हीं का एक सीधा साधा एक वो है कि बंगाल की जनता को दोष देने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।